बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, भारत ने कल से जो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की बौछार की हुई है, जिस तरह से भारतीय मीडिया जो है बग़ैर सोचे समझे पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा रहा है, हैरत की बात है कि जब ये वाक़या होता है उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ही पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाती है, बल्कि इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। 5 मिनट मेरे ख्याल में इंसानी सेंस को सोचने में लगते हैं कि एग्जैक्टली वाक़या हुआ क्या था और ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। तो 5 मिनट में उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम भी ठहरा दिया, हमेशा की तरह जो फितरत रही है भारत की, बल्कि मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए उसने अपने इक़दामात भी बता दिए कि वो क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहा है। नाज़रीन, इससे ज़ाहिर होता है कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड था। ये पहले से मीडिया को भी रेडी किया गया था और पहले से सारा कुछ प्री प्लान्ड था कि किस तरह से चीज़ें लेके चलनी हैं। इस सारे वाक़े पे आज कौमी सलामती कमेटी का नाज़रीन बड़ा अहम इजलास था जो हुआ है। इसका एलामिया मैं आपको बता देती हूँ। वाघा बॉर्डर, फ़िज़ाई हदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फ़ौरी बंद कर दी गई। पानी रोका तो उसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आज के इस इशू पे इनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, इतने अहम मौके पे हमें वक्त देने के लिए। दुरानी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौमी सलामती कमेटी में कहा गया है कि वाघा बॉर्डर, फ़िज़ाई हदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फ़ौरी बंद, पानी रोका तो उसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। अब भारत की जानिब से ये जो फौरी तौर पे पहली दफ़ा तो हुआ नहीं, वतीरा रहा है कि जब भी कुछ होता है वहाँ पे अगर कोई परिंदा भी पर मारता है उनकी मर्जी के खिलाफ तो उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद कर दिया जाता है। क्या ये मोदी के वक्त में ज़्यादा ये इस तरह से होना शुरू हुआ या इससे पहले भी ऐसे ही होता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी इस्लाह कर दूं, मैं वज़ीरे इत्तलाआत रहा हूँ, खारजा नहीं रहा। ठीक जी है। जी जी, अच्छा शुक्रिया सर। अच्छा, लेकिन मुझे बहुत दफ़ा इत्तफाक हुआ है इंडिया जाने का भी और मुख्तलिफ अमूर के साथ हम उनके, और ये जो पानी का इशू है ये मेरा अपना इशू है बहुत ज़्यादा। जी देखिए, जी इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, इंडिया बुनियादी तौर पर उसकी मईशत और आज की दुनिया की मईशत जो होती है वो तिजारत पे, ट्रेड से आगे बढ़ती है। लेकिन अगर लीडरशिप जो है वो दहशत गर्दी का जहन रखती हो तो वो फिर अपना नुकसान खुद ढूंढ के निकालती है। हम्म तो भारत के अंदर जो उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट को एक मजहबी शिद्दत पसंद स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है मोदी साहब ने, और साथ ही साथ जो है वो तिजारत के मामलात को जो है वो जंग की तरफ धकेल के वो सिर्फ अपना भी नुकसान कर रहे हैं, दुनिया का नुकसान कर रहे हैं और इस खित्ते में बसने वाले इंसानों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से इस खित्ते के अंदर गुर्बत मजीद बढ़ेगी। उनका अपना भी मुल्क जो है वो बहुत इसकी वजह से नुकसान उठाएगा। हम्म और माजी में आपने देखा है कि इंडिया का ये वतीरा रहा है कि वो एक साजिश के जरिए, एक एक हिंदू जहन की एक प्रॉब्लम होती है कि वो साजिश के जरिए अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करता है। तो वही रवैया आज हम देख रहे हैं कि मोदी साहब ने पहले भी जो वाकयात हुए हैं उनके अंदर भी आप देख लें, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ था, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, उसी वक्त जो है पूरी स्टोरी वो लॉन्च कर देते हैं कि जी ऐसे हुआ, जैसे कोई उन्हें कोई इंट्यूशन हुई है आसमान से कि जी हाँ ये सब कुछ इतना हुआ। जी। तो अभी भी वो यही कुछ कर रहे हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, इस खित्ते का नुकसान कर रहे हैं और इसमें से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा सवाए रुसवाई के और जिल्लत के। दुरानी साहब, पहलगाम एलओसी से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है। भारत ने बजाय कश्मीर में 9 लाख फौज इकट्ठी कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में इतनी बड़ी फौज के होते हुए एक लम्हे के लिए अगर हम इस चीज़ को देखें कि भारत जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसके कुछ प्रूफ होंगे तो समझ से बाहर है कि कैसे एलओसी से लोग इतनी हैवी जो है मशीनरी को लेके वहाँ चले गए। 400 किलोमीटर उन्होंने पैदल सफ़र कर लिया और जाके हमला भी कर दिया, और जो इतनी हज़ारों की लाखों की तादाद में वहाँ पे इन्होंने अपनी फोर्सेस रखी हुई हैं, वहाँ पे फ़ौज रखी हुई है, उनको पता ही नहीं चला। ये उनके सिक्योरिटी का फेलियर है जिसको वो छुपाने के लिए शायद पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। देखिए 7 लाख फोर्स जो है वो कश्मीर, असल में कश्मीर को आप समझ लें, मेरा तो वो बहुत ही एक उसमें कल्बी ताल्लुक है सारे मामले से। कश्मीर जो है, कश्मीरियों ने भारत की बालादस्ती, उनके फौजी वहां पर मुकम्मल कंट्रोल के बावजूद 7 लाख फोर्सेस को डाल के भी उन्होंने कबूल नहीं किया।
उन्होंने कानून की अमेंडमेंट्स कर ली फिर भी कबूल नहीं किया। वो अब एक शिकस्त खुर्दा, एक जख्मी जानवर की तरह जो है वो कश्मीरियों को एक्यूज करते हैं। और वहां पे अब ये कोई अकल वाली बात है कि इतनी दूर जाके ये एक्शन भी हो गया और वो अपना ही फेल्योर जो है वो खुद अपने गले में उसको डोल की तरह डाल के पीट रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि जो इक़दामात वो कर रहे हैं या जो उन्होंने कहे हैं उसके नुकसान, इंडस बेसिन ट्रीटी जो है ये जब से हुई है, इसको अगर कोई वायलेट कर रहा है तो वो इंडिया खुद कर रहा है। और इंडिया ने आज तक सतलुज और ब्यास दरिया जो कि उसके जिम्मे में आए थे उसका माहौलियाती पानी कभी पाकिस्तान को नहीं दिया, जबकि जो दरिया हमारे हैं उनका वो माहौलियाती पानी वहां से ले रहा है। अब ये है कि और उन्होंने एक बैनुल अक़वामी पानी की गुजरगाह को, सतलुज को और ब्यास को जो है उन्होंने ड्राई कर दिया। ये इंटरनेशनल क्राइम है। अब तो ये है कि अगर वो ये चीज करता है, इसके बाद आपको मैं ये बताऊं, पानी रोकना तो दूर की बात है, इसके बाद अगर पाकिस्तान ने प्रॉपर ऑफेंसिव लिए तो इंडिया के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा इंडस बेसिन ट्रीटी के इश्यू के ऊपर। और जितना बड़ा जुल्म उसने लोअर राइपेरियन के ऊपर किया हुआ है पाकिस्तान से गुजरने वाले दरियाई गुजरगाहों के ऊपर, उसकी वजह से जो वहां बीमारियां फैल रही हैं और जो रेत का दरिया बन गया है सतलुज और ब्यास, उसको अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पर उठाएंगे तो इंडिया को तो एक अभी दहशतगर्द के तौर पे दुनिया जानेगी। और ये ऐसा होगा। और अगर इसमें पानी रोका तो मैं ये आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पास अख्तियार होगा कि रोकने वाली तमाम एस्टेब्लिशमेंट्स को और तमाम जो डैम और जो उन्होंने बंद बनाए हैं उनको तबाह करने का अख्तियार पाकिस्तान के पास। दुरानी साहब, अभी इत्तलात पहुंच रही हैं, अभी कंफर्मेशन उम्मीद करते हैं कुछ देर में हो जाएगी, लेकिन इत्तला जो अभी तक पहुंच रही है उनके मुताबिक भारत की जानिब से दरिया झेलम का 5000 क्यूसिक और दरिया चनाब का 7000 क्यूसिक पानी रोक लिया गया है। देखें, ये जो दरिया का पानी रोकने का अमल है ये आज की मुहज़्ज़ब दुनिया में, मैं आपको रिसेंट हिस्ट्री में आपको बताऊं, किसी भी अपर राइपेरियन पे बैठे हुए मुल्क ने ये इकदाम नहीं किया। अगर इंडिया ये इकदाम करता है तो पाकिस्तान के पास हक होगा कि उन डैम्स को और उन इस्टेब्लिशमेंट्स को जिनके जरिए वो ये पानी रोक रहा होगा उनको तबाह कर दे। और दुनिया के अंदर ये जस्टिफाइबल इकदाम होगा पाकिस्तान की तरफ से। मतलब ये तो एक जाहिल मुल्क भी नहीं ऐसे करते कि आप लोगों से जिंदा रहने का, इंसानों की जिंदगी का हक छीनना पानी रोकने के मुतरादिफ है। तो ये कैसे आप किसी दहशतगर्द को ये अख्तियार दे सकते हैं कि वो किसी लोअर राइपेरियन पे रहने वाले इंसानों की को जिंदगी के हक से महरूम कर दे। हमारे सिंध के अंदर, हमारे जनूबी पंजाब के अंदर हम लोग सिर्फ ज़राअत के लिए ये पानी इस्तेमाल नहीं करते, हम पीने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये समझते हैं कि किसी को हम प्यासा मारेंगे और वो इनको हंसते हुए देखेंगे, ये तबाह हो जाएंगे, इनका मुल्क तबाह हो जाएगा अगर ये ऐसे काम करें। दुरानी साहब, सर एक आखिरी सवाल आपसे। इंडियन मीडिया ने वावेला तो कल से बहुत ज़्यादा मचाया हुआ है, परसों से, कल से स्पेशली वो जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे खुदा न खास्ता अभी जंग शुरू हो जाएगी, हो रही है, वो पुश तो वो इसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन वो एक चीज़ छुपा गया जो कि हम सब जानते हैं कि चूँकि इंडियन मीडिया मोदी के कंट्रोल में है, तो जो मोदी नैरेटिव देना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है, वही मीडिया बोलता है। इंडियन मीडिया ने ये चीज़ छुपा दी है सर कि मिलिटेंट्स उनके पास M4 कार्बाइन राइफल्स थी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो M4 कार्बाइन राइफल्स हैं ये आई कहाँ से हैं। सर ये US मेड हैं M4 कार्बन राइफल्स, जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था पाकिस्तान बलूचिस्तान में, उसमें भी इस्तेमाल हुई थी, जबकि ये वो असलहा है जो अमेरिकन जो फौज है अफगानिस्तान में छोड़कर चली गई थी। तो इस चीज़ को क्या ऑन पर्पस छुपाया जा रहा है ताकि इंडिया से सवाल ना हो कि ये असलहा वहाँ पे कैसे पहुंचा और वहाँ पे इस्तेमाल कैसे हुआ, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ भी ये इस्तेमाल हुआ है? आपको मैं ये बताऊं बेटे कि जब से मैं 1 साल पहले मैं अपना स्टेटमेंट आपको दिखा सकता हूं, मैंने उस वक्त कहा था कि जो अमेरिका असला छोड़ के गया है काबुल के अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब ये है कि और उस जो असला था उसको पाकिस्तान में
प्रोपेल जो कर रहा था इंडिया धकेल रहा था, और उसके जरिए जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हुई है, और हमने हजारों जानों का जो है कुर्बानी दी है उस दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए और उस दहशतगर्दी का शिकार होते हुए। अब इंडिया जो है वो मैं आपसे ये बिल्कुल वजाहत से कह दूं कि वो एक जाहिल और उजड़ एक दहशतगर्द की तरह उनकी लीडरशिप जो है वो इस खित्ते के अवाम के साथ, बल्कि अपने अवाम के साथ जो है मजाक कर रही है। इस वक्त तो इंडिया की जमहूरी मुल्क है, उसके अवाम को इस दहशतगर्द लीडरशिप के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, जो कि उनकी अब पूरी की पूरी जो एयर इंडस्ट्री है उसका वो बट्टा बिठा रहा है, तिजारत का बट्टा बिठा रहा है, और एक जंगी जुनून, दो एटॉमिक कंट्रीज, किस चीज पे। अब हमारा जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, कितना बड़ा हमने नुकसान उठाया। क्या हमने इंडिया के ऊपर उसके लिए हमला का दरवाजे खोल दिए थे? क्या हमने इंडिया के ऊपर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया था? हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम उनके दहशतगर्दों को ढूंढ रहे हैं, हमने उनको अपनी जानों ने, हमारे जवानों ने अपनी कुर्बानियां दे के जो है उनका रास्ता रोका है। अब जो है इंडिया जो है वो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है। वो कहता है जी मैं एक जंगी जुनून की तरह जो है, एक जंगी वैशी की तरह जो है मैं एक मुल्क पे चढ़ दौड़ूंगा, मैं पानी बंद कर दूंगा, मैं हवा बंद कर दूंगा। मतलब इस किस्म की जाहिल क़ियादतें जो हैं ये तो पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है, और इनके खिलाफ तो खुद इंडियन कौम को खड़े होके ऐसी लीडरशिप को जो है अबंडेंट करना चाहिए कि ये उनके लिए नुकसान का बात। दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बिल्कुल दुरानी साहब ने दुरुस्त फरमाया है कि इंडियन कौम को इस वक्त खड़े हो जाना चाहिए सबके अगेंस्ट, कि ये सारा कुछ जो चल रहा है, ये सारा कुछ जो एक टोपी ड्रामा जो रचाया जा रहा है इंडिया की जानिब से, क्योंकि ये तो ज़रूर कहा जा रहा है अगर वाकई ये हमला हुआ है और दहशतगर्दों की जानिब से हुआ है तो हम जो वहाँ पे हलाक हुए हैं उनके लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की जानिब से वो लाशें दिखाई ही नहीं गई हैं, डेड बॉडीज़ दिखाई ही नहीं गई हैं, वो सारा कुछ सामने लाया ही नहीं जा रहा, शवाहिद सामने लाया ही नहीं जा रहा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो ऐसे था कि जैसे आके उन्होंने अपना बयानिया थोप दिया हो कि हमने ये किया है, हम ये चाहते हैं, हम ये करेंगे और हमने ये कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक क्वेश्चन भी वहाँ से मीडिया से नहीं लिया, सहाफ़ियों से सवाल नहीं लिया जब कल ये अनाउंसमेंट की गई। मज़ीद डिस्कशन करेंगे इस पे, कानूनी एंगल्स भी जानेंगे, लेकिन इस एक छोटे से ब्रेक के बाद।